नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराज सिंह राणा। शख्सियत के सुलग के सवाल में मैं आपसे फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। आज की शख्सियत है एक ऐसी शख्सियत जो अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। वो प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया। इस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। इनको रूबरू कराऊं इससे पहले मैं उनका एक सामान्य सा परिचय देना चाहता हूँ। हालांकि पहचान इनकी इतनी ऊंची है कि परिचय देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी इनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत मैं बताना चाहूंगा। आपकी स्मृतियां वापस उसको ओर जाए, इसके लिए मैं बताऊं। यशपाल जी अपनी राजनीतिक शुरुआत इन्होंने पार्षद पद से की। पार्षद से सभापति बने और सभापति से नगर पालिका अध्यक्ष और उसके बाद विधायक। 3 बार के विधायक हैं और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए। मैं यशपाल जी से सवाल करके सिलसिला शुरू करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी आपका। सर, बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी। राजनीतिक रूप से आप काफी परिपक्व हैं और इस नाते में पहला ही प्रश्न आपसे पूछूंगा कि प्रदेश की राजनीति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या अंदर में कुछ गड़बड़ हलचल सी हो रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जनप्रतिनिधियों के साथ, सरकारों के साथ, संस्थाओं के साथ जो साझेदारी करती है, यदि कहीं किसी प्रकार का थोड़ा बहुत भी आंशिक मात्र भी मतभेद या मनभेद की स्थिति में आता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उसको बहुत चिंता के साथ चिंतन करता है, मन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में किसी प्रकार का कहीं कोई ऐसा विरोध नहीं है जैसा कांग्रेस में अभी इसी हफ्ते देखने पड़ रहा है। मुकेश नायक जैसे पूर्व मंत्री, मीडिया विंग के प्रदेश के अध्यक्ष और कांग्रेस के अपने दायित्व से त्यागपत्र दे देते हैं, मनवार होती है, वापिस त्यागपत्र ले लेते हैं। हर्ष गहलोत जिला कांग्रेस के रतलाम के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं। उनके पिताश्री कई मर्तबा के सिलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इस बात से नाराज होते हैं, इस बात से नाखुश होते हैं कि मंडल के अध्यक्ष के चयन में हमारी नहीं चली और हमको इस पद पर काबिज नहीं होना। कम से कम राणा जी, ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकारों में देखने को नहीं मिलती। केंद्र के संगठन नेतृत्व में भी अभी नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया है, डेप्यूट किया, जिम्मेदारी दी है। आप देखिए कितने सीनियर लोगों ने नितिन जी को न केवल चेयर उपलब्ध करी, उनका पलक पौड़े बिछा के स्वागत किया, उनकी प्रतीक्षा में भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ वरिष्ठ नेताओं ने उनका इंतजार भी किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में तो जनसंघ के दौर से भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक सत्र में हमारे यहाँ सामंजस्य और समन्वय है, इस कारण से नियंत्रण हो जाता है। आपने भी सामंजस्य समन्वय की बात की, मैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करूं। आप जो बाजार में हैं, जो जनचर्चा है, जो पत्रकार मान रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि यहाँ मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों या जो संगठनात्मक दृष्टि से जो पद पे बैठे हैं, उनमें सामंजस्य और समन्वय की कमी नजर आती है। देखिए, विचार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद इतना नहीं है कि कहीं किसी प्रकार से हमारा आपस में चर्चा ना हो या सार्वजनिक करें। किन्हीं विषयों को लेकर के अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में थोड़ा बहुत ही मतांतर है तो उस मतांतर को देखिए, न तो कोई वो सार्वजनिक है, न किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी है। अब कयास मीडिया कुछ भी लगा ले, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, किसी प्रकार की कोई बातें लिख दे, बातें प्रामाणिक होना चाहिए और ऐसी चीज सामने आना चाहिए जो जग जाहिर हुई हो। ये जग जाहिर वाली चीजें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय क्षेत्र में अभी जो हमारा परिणाम है, हमारे जो रिजल्ट है, जनपदों को आप देख लें, नगर परिषदों को देख लें, नगर पालिका को देख लें, चौपाल से लेकर भोपाल तक, सड़क से लेकर संसद तक, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और समन्वय के साथ, सत्ता के साथ और संगठन के साथ काम कर रहे हैं। SIR जैसे महत्वपूर्ण काम में हमारी पूरी पार्टी ने बहुत जवाबदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं राणा जी, वो सार्वजनिक स्तर पर हम सब एक साथ मंचों पर आसीन हो रहे हैं। आप देखिए कि कहीं किसी बात को लेकर के
अगर कोई टीका टिप्पणी सार्वजनिक हुई हो, जैसा कि अभी आपने बताया, आप बताइए, न तो शिलान्यास के दौरान, न उद्घाटन के दौरान, न बैठकों के दौरान इसी प्रकार का कोई सार्वजनिक उभर करके सामने जिसको सोशल मीडिया पे कहीं वो वायरल हुआ हो। नहीं, मतलब आप ये मानेंगे कि सोशल मीडिया पे वायरल हो या सार्वजनिक टिप्पणी हो तभी समन्वय की कमी नजर आएगी? नहीं, आप पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई जनप्रतिनिधि के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ बैठता है तब वो अपनी पीड़ाएं व्यक्त होती है, कई चीजें आरोप प्रत्यारोप उन पार्टियों के बीच में लगती है, और वही पार्टी के मीडिया बिना बात नहीं करती। आपने कयास शब्द कहा है, कयास शब्द और हकीकत में अंतर है। आप मुझे वो विजुअल दिखा दीजिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर, विशेष करके मंदसौर लेने या नीमच लेने, संसदीय क्षेत्र रतलाम, हमारा कोई इस प्रकार का कोई मन मुटाव हुआ हो और वो कैमरे में कैद हुआ हो और रिकॉर्डेड और ऑफ द रिकॉर्डेड कहीं किसी प्रकार की कोई बात हुई तो बता दीजिए आप। ये देखिए, चर्चाएं की जाना आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो रोज ही देख रहा हूं, हम तो सारे जनप्रतिनिधि, सारे संगठन के लोग एक हफ्ते में 5-5, 6-6 दिन हम लोग सब साथ में बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ जन आते हैं तो हम हमारे सम्मेलन भी कर रहे हैं, हमारे अभ्यास वर्ग भी कर रहे हैं, हमारी बैठकों का आयोजन भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात तो इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको ये कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंदसौर जिले में, संसदीय क्षेत्र में तार-तार हो गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मन मुटाव है। मैंने कहा है बात को, आपने इसको गंभीरता से सुना नहीं आपने। थोड़ा बहुत भी कहीं अगर विचारों का मतभेद होता है या मनभेद होता है तो उसको दूर कर लिया जाता है। हमें ऐसा नहीं कि त्याग पत्र दे देंगे या कुर्सियां चल गई या लकड़ियां चल गई या कपड़े फट गए, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन नहीं होता है। नहीं, आप फिर भी माने, आपने क्या कैबिनेट, जब से कैबिनेट मंत्री हैं उनके आपके बीच में भी सार्वजनिक रूप से तो नहीं आते हैं जेडी, लेकिन कहीं कहीं मतभेद नजर आते हैं आपके और जगदीश देवड़ा जी के बीच में। संभव जगदीश जी के साथ कल ही हम साथ में बैठना सार्वजनिक आप मतभेद बता दीजिए, आप बता दीजिए कौन से विषय में मेरा मतभेद हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, आप बता दीजिए। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे मंदसौर में हस्तक्षेप हुआ, कोई आपके चुनाव के समय में, आपके चुनाव के समय में जो भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। जगदीश देवड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जगदीश देवड़ा जी मेरे प्रदेश के लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री की भूमिका में वे मंदसौर शहर में रहते हैं। ऐसा कोई मतभेद या मनभेद, जगदीश देवड़ा तो ठीक है, सांसद सुधीर गुप्ता जी हो या माननीय बंसीलाल जी गुर्जर हो, तत्कालीन जिलाध्यक्ष नानालाल अठोलिया हो, वर्तमान अध्यक्ष हमारा राजेश जी दीक्षित हो, मेरे कहीं किसी प्रकार से कोई न तो मतभेद है न मेरे उनसे कोई मतभेद मनभेद। आप ये मान रहे हैं कि नौकरशाही हावी होती जाएगी खासकर मंदसौर जिले में? मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि नौकरशाही को ठीक ढंग से हैंडल करना और उसको चलाना और जनहित के मुद्दों पे अगर हम बात करते हैं तो आज पूर्व विधायक की भूमिका के साथ साथ राणा जी प्रवक्ता भी हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास लोग नहीं आते होंगे, मेरे पास रोज लोग आते हैं। मैं अपने अनुभवों के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, अपने मन भागीदारी के साथ, अपनी साझेदारी के साथ, मेरा जैसा व्यक्ति इतना सीनियर आदमी अगर दरोदा में सब्जी मंडी को स्थापित करने को लेकर 5 गांव के लोग अगर आते हैं, पिछले हफ्ते ही मंगलवार को समय था 10:30 और 11 बजे का, मैं तत्काल चला गया सारे डेपुटेशन को लेकर, डेलीगेशन को लेकर। मैंने कहा चलो आपने मेरे को नाम का आवेदन दिया, अपन मंगलवार आज कलेक्टर मैडम से मिलकर के आते हैं। मिल गया सबको, और मेरी इस बात को कलेक्टर मैडम ने और एडीएम ने, कलेक्टर तो बोर्ड पे नहीं बैठी थी, एडीएम मैडम थी, उन्होंने गंभीरता से लिया। फिर मुझको कलेक्टर मैडम ने बताया कि आप एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवा लीजिए। तो दलोदा मंडी इस भाषा के प्रस्ताव पारित करेगी कि हमारे मंडी में हम सब्जी मंडी को भी स्थापित कर सकते हैं, या एलसी के मगरे पर जो कृषक सेवा केंद्र, बहुउद्देशीय सेवा केंद्र, उसको भी आप हमको आवंटित कर देंगे, हम उसको भी चलाने के लिए सक्षम हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि अधिकारी से काम करवाना, कौन से काम, किस प्रकार के काम, कितना लीगल है, कितना इलीगल है, सार्वजनिक है, व्यक्तिगत है, करने जैसा है, नहीं करने जैसा है, ये परिभाषा है। और उसको लेकर के मैं नहीं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी मंदसौर जिले में हावी है। हमारे पास उप मुख्यमंत्री है, हमारे पास लोकसभा सांसद है, हमारे पास राज्यसभा सांसद है, हमारे पास प्रभारी मंत्री है, हमारे पास मजबूत और परिपक्व संगठन है, हमारे पास नगर पालिका है, हमारे पास जनपद और जिला पंचायत है। ऐसी स्थिति में कोई भी एक ब्यूरोक्रेसी का कोई भी एक अंग इतने बड़े संगठन और इतने बड़े जनप्रतिनिधियों पर हावी नहीं हो सकता है। तो फिर ये कि बार बार इस बात जनचर्चा क्यों बनती है, जो अखबार की सुर्खियों क्यों बनती है कि नौकरशाही ने ये काम नहीं, जनप्रतिनिधि को तवज्जो नहीं दी? आपके रण कौशल और आपकी प्रशासकीय दक्षता पर कोई सवाल न तो जनप्रतिनिधि उठाता है और न ही मीडिया उठाती है।
आपकी बात अलग है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपको हैंडल करना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आती है। ये आपको मैं बताना इशारे इशारे में बता दूं, पिछले कुछ सोशल मीडिया से संबंधित भी चीजें हुई थी, तो हम जनप्रतिनिधियों के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी दक्षता उनके साथ में, जबकि इतने बड़े जनप्रतिनिधि सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बात कोई ऐसे बनते होंगे राणा जी जिसको करने और करवाने में शायद उसका प्रशासनिक अधिकारी को भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो वो एक अपवाद, एक चीज अगर वो नागवार गुजर रही है या वो नियम के मानदंडों में नहीं उतर रही है तो हो सकता है उसके लिए रिफ्यूज किया होगा, लेकिन अखबार की बात सबकी सब सत्य प्रमाणित नहीं होती है। इसलिए कि एक भी जनप्रतिनिधि अगर स्टेटमेंट दिया हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अखबार की आप कतरन दे दीजिए या आप मुझे वो विजुअल दिखा दीजिए जिसमें वो इंटरव्यू हो, जिसमें साक्ष्य हो कि किसी भी वरिष्ठ जन नेता ने ये कहा हो कि ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हावी है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है। सीएम जब जब भी आए कलेक्टर को काफी तवज्जो दी और जनप्रतिनिधियों के जितना उनको तवज्जो मिलना है जितना नहीं मिला। एक सीतामढ़ी से एक बात करें, वो अपने साथ सीएम को ले गए, कलेक्टर को ले गई, तो ये बाजार में मैसेज तो ये जाता ना कि प्रशासन सीधा सीएम से प्रशासन जुड़ा हुआ है और इसलिए क्यों तवज्जो दें हम जनप्रतिनिधियों को। ऐसा नहीं है, वो सीतामढ़ी की घटना मुझे पता है, दूरी इतनी हो रही थी कि भानपुरा गरोड़ तक जाने में शायद कलेक्टर को कार्यक्रम को अटेंड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि किसी भी सूरत में अगर हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से उड़ता है गरोड़ भानपुरा की तरफ जाता है तो जिला कलेक्टर जिसको के मंच पर रहना बहुत आवश्यक है। और ऐसे में यदि 3 जनप्रतिनिधि भी उसके साथ बैठ करके जा रहे हैं, क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 2 कोई भी हो सकते हैं, XYZ हो सकता है, क्षेत्रीय विधायक हो सकता है, उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वरिष्ठ सांसद हो सकते हैं, तो कलेक्टर को बिठा करके ले जाना एक जनप्रतिनिधि के, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्तिजनक है। उनको ले गए तो परिस्थिति ऐसी बनती कि कलेक्टर को मंच पर रहना, उस परिस्थिति में जब घोषणा होती है या किसी बड़ी योजना के इंट्रोड्यूस होने को लेकर के, लोकार्पण शिलान्यास होने के लेकर प्रशासनिक अधिकारी का मंच पर होना आवश्यक है, क्योंकि एक ही दिन में एक ही जिले में 2 स्थान पर कार्यक्रम बन गए थे, इसलिए कलेक्टर को ले जाना आवश्यक था। मुझे नहीं लगता कि इससे ये ध्वनि मार्केट में चला जाए कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा मुख्यमंत्री ने कर दी और सिर्फ कलेक्टर को लेकर दिया। परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई थी कि कलेक्टर को ले जाना पड़ा, और मैं समझता हूँ कि कलेक्टर को अगर ले भी चले गए, ले गए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी जनप्रतिनिधि को कोई नीचा देखना पड़ा। कई बार हमको प्रोटोकॉल में गाड़ी में जगह नहीं मिलती और हमारे 3 मंत्री आ जाते हैं, 2 मंत्री आ जाते हैं, पीछे की गाड़ी में बैठ जाते हैं, खाली होती तो हम गाड़ी में बैठ भी जाते हैं, तो चलता है। आपकी बेबाकी, आपकी स्पष्टवादिता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आहत कर देती है, ऐसा कहीं की नजर आता है। राजनीति में 2 तरह की राजनीति होती है, एक गुन्ना घोरा होता है, एक चापलूस होता है, और स्पष्ट वक्ता होता है। स्पष्ट वक्ता की बात थोड़ी सी चुक सकती है, लेकिन जो गुन्ना घोरा होता है, जो कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन देता है, वो लंबे समय तक नहीं चलते हैं। साफ बात, साफ गोही बात करने से ये तो सही हो जाता ना। राणा जी, आप अगर किसी काम को लेकर के आए और काम नहीं होने से रिका है और मैं आपको 10 बार चक्कर दूंगा और वो काम आपका नहीं होगा, तो आपका कितना समय खराब हुआ, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। और अगर डे फर्स्ट मुझे जानकारी है कि आपका ये काम नहीं हो सकेगा और मैं अगर आपको कह दूंगा कि ये काम संभव नहीं है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, ये नियमों के मापदंड में नहीं है, तो अच्छा क्या लगेगा आपको? 10 चक्कर देना अच्छा लगेगा, स्पष्ट देना अच्छा लगेगा? पर भारतीय जनता कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता उस डेप्थ तक नहीं जा पाता कई बार, और कई बार आपकी छवि कई बार जब व्यक्ति भी आते हैं, बाहर कहते हैं हम एमएलए साहब के पास गए थे, हम यशपाल जी के पास गए थे, पर उन्होंने 2 टूक बात करके हमको रवाना कर दिया, क्योंकि उनकी आदत नहीं रहती। ऐसा नहीं है, मैं भी कुर्सी लगा के बाहर ही बैठता हूँ, पुराने मकान पे भी बाहर बैठता था, हर टेलीफोन कार्यकर्ता का मैं उठा करके जवाब देता हूँ। मेरा मिस कॉल जिनके नाम मेरे पास सेव नहीं होते, अननोन नंबर से भी मैं उठा करके, जब मेरी वो बातें हैं, वो बातें तो मार्केट में जाती नहीं है। और अगर किसी एक कार्यकर्ता को आहत हो गया हो तो मैं शुद्ध रूप से 100% कार्यकर्ताओं की सुनता ही नहीं हूं। तो अगर मैं इतनी नहीं सुनता राणा जी, तो मैं नगर पालिका पार्षद से लेकर के नगर पालिका का डायरेक्ट अध्यक्ष से लेकर के 4 चुनाव नहीं लड़ता। एक आध प्रकरण में कभी किसी ने कह दिया होगा तो वही नैरेटिव फैला दिया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस संविधान वोट चोरी, गद्दी चोर को लेकर के पूरा नैरेटिव फैला रही है पूरे हिंदुस्तान भर में, इसी प्रकार से अगर किसी एक व्यक्ति ने, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे,
मैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ। मैंने कार्यकर्ता को अपमानित कर दिया हो, कार्यकर्ता को गाली बक दी हो, कार्यकर्ताओं की मैंने सुनता हूँ, कार्यकर्ताओं को मैंने घर से बाहर निकाल दिया हो, कार्यकर्ता घंटों मेरे यहाँ बैठे रहे और मैं ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आऊं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान, ये चीजें राजनीति में उस व्यक्ति के लिए उन लोगों के द्वारा जो चाहते हैं कि ये खेन प्रकार किसी भी तरह से कहां बदनाम किया जा सकता है। कोई कार्यकर्ता है तो बता दे कि विधायक निधि जब मेरे हाथों में थी, एक सरपंच बता दीजिए आप, एक सदस्य बता दीजिए कार्यकर्ता जिसको देने में मैंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, किसी को मैंने स्वेच्छानुदान दिए जाने में मैंने कोई प्रतिशत लिया हो, किसी एजेंसी को से काम करवाने को लेकर के मैंने करप्शन किया। मेरे ऊपर करप्शन का एक आरोप नहीं आ सकता, मेरे ऊपर किसी को मारपीट करने का आरोप नहीं है, मैंने किसी को गाली दे दी है ये मेरे पर आरोप नहीं है, मैं किसी पे झल्ला गया हूं ये मेरे पर आरोप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कि आप कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। मैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ राणा जी बैठता हूं और उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं, लेकिन शहर में जो वातावरण कैसे खिलाफ बनाया जाए, उस खिलाफ वातावरण में यही एक ट्रैक पकड़ लिया जाता है कि यशपाल जी ने हमारी अवहेलना की है, वे कार्यकर्ताओं की सूध नहीं लेते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। हजार कार्यकर्ता होते हैं, एक कार्यकर्ता नहीं होता है। अगर एक की नाराजगी है तो उनको हजार से न जोड़ा जाए। यशपाल जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात थी, केवल 2000 मतों से आप हारे। हालांकि प्रसंग बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी हवा में तो कहीं न कहीं इसकी सुगंध आती है या गंध आती है, जो भी हो। मजबूत पकड़ कार्यकर्ताओं का, आपने बताया कि कार्यकर्ता में जितना हो सका, संभव हो सका, उनके मैं मदद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है और संगठन दृष्टि से भी आपके साथ संगठन भी रहा, आप भी काफी लोकप्रिय रहे। इसके बाद भी आपको इस मंदसौर जैसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो कहा जाता है, उसमें आपको पराजय का सामना करना पड़ा। तो क्या ये नैरेटिव था जो भी आपने बताया, ये भी कुछ काम आप कर गए हैं आपके खिलाफ? चुनाव में हार और जीत राणा जी लगी रहती है। इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं। ऐसा कोई शख्सियत नहीं है जो यह कह दे कि मैं जीवन पर्यंत जीतता ही चला जाऊंगा। डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे 11 चुनाव लड़े थे संसदीय क्षेत्र में, मेरे गुरु आदर्श गुरु हैं। राजनीति में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। 8 चुनाव जीते हैं, 3 चुनाव हारे भी हैं। तो हार और जीत तो चलती है, लेकिन जो 2000 वोटों की जो मैं माइनस रहा हूं, उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं हो सकता है। और मैंने उन कारणों की इंटरनली अंतर्मन से मैंने अध्ययन भी कर लिया, जिसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि मेरे चुनाव के उस दौर में, उस वातावरण में, जिस प्रकार से माहौल मुझे दिख रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं भीतर घात भी हो रहा है। मैं कहने के लिए कैमरे में हूँ, कुछ भीतर घात भी हुआ है, कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा था, लेकिन इन सब के चलते भी मेरी मात्र 2000 वोटों से पराजय हुई है। मंदसौर शहर जो परंपरागत रूप से हम चुनाव जीतते थे, इस बार कई वार्डों में मुझको परास्त होना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र मेरा सुधरा है। कुछ और भी कारण है जिनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सब तरह की चीजें आती है राजनीति में, प्रलोभन भी आते हैं, नेगेटिविटी फैलाना भी आता है। बहुत कुछ चीजें तो लोगों को इस प्रकार से मिसगाइड किया गया कि मेरे अच्छे जो काम थे वो काम ऊपर नहीं आ पाए, और आने वाले समय में हम हथेली पर हाथी खड़ा कर देंगे, हम यहाँ ताजमहल बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और मंदसौर में कुछ भी नहीं हुआ, हम सब कुछ कर देंगे। तो इस प्रकार की भ्रांतियों के कारण से भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर आया। लेकिन अब 2 साल बीत गए हैं, आप स्वयं सर्वे कर लीजिए कि इन 2 सालों में मंदसौर शहर का विकास बढ़ा कि अवरुद्ध हुआ। जिन कामों को मैंने छोड़ा तो काम और आगे बढ़े कि वहीं के भी छोटे पड़े हैं, चल रहा है। आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे और ऐसा माना जाता है, और ऐसा है भी सही, कि आपका जो नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल है वो काफी सफल रहा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके कार्यकाल में काफी प्रसन्न थे। वर्तमान परिस्थितियां जो हमारे सामने भी आ रही है, आप चाहे उससे इनकार कर रहे हैं कि नगर पालिका वैसे ही कुशलता से नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इतना प्रसन्न नजर नहीं आ रहा है, और जो पार्षदों के बीच में जो गठजोड़, कई बार असंतोष की भावना सार्वजनिक तौर पर उभरी है। आपने जैसे आपने बताया कि हमारे पार्टी के अंदर ही जो सार्वजनिक तौर से भी उन्होंने अपनी भावना पीड़ा व्यक्त की है कि हमारे साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आप क्या मुझे देखिए, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका परिषद के पास पर्याप्त बजट और बजट के साथ साथ कार्य योजनाएं प्रचलन में रहती है। मैं भी डायरेक्ट अध्यक्ष रहा हूँ। अब इस दौर में, वर्तमान दौर में,
में जो समय की मांग है, उस समय की मांग के आधार पर अपेक्षाओं से अधिक उस बजट पर इतना भार नहीं दिया जा सकता है, उतना बजट नहीं होता है जितनी पार्षदों की अपेक्षा होती है। 32 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। विकास की भूख और विकास की ललक तो सबको होती है, लेकिन मंदसौर शहर में अगर केंद्र की सरकार का बजट आ रहा है, राज्य की सरकार की योजना आ रही है, नगर पालिका स्वयं अपने बजट से, अपने निर्धारित बजट के आधार पर अगर राशियों को आवंटन कर रही है, तो कहीं खुशी है, कहीं गम है। कई काम होते हैं, कई काम नहीं होते हैं। और कुछ बातें ऐसी भी है कि कुछ पार्षद ये के भी के कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हमको भी जोड़ा जाए, और हमें जो पीआईसी है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल, उस समिति का हमको सभापति बनाया जाए। ये सारी चीजें जब आती है ना, तो मनमुटाव के कहीं ना कहीं कारण होते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 2.5-3 सालों के नगर पालिका निरंतर विकास कर रही है। विकास की संभावनाओं में जनता के कामों को नगर पालिका परिषद उन पार्षदों के माध्यम से भी जो अपने वार्डों में कुशलता के साथ काम करवा पा रहे हैं, कर रहे हैं। हम काम करने में पिछड़े हुए नहीं है। वातावरण अगर कहीं खराब होता है तो उस वातावरण को ठीक समय पर ठीक कर लेना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आपको आपके कार्यकाल में विकास तो सबको दिखा था। अभी आप बताएं 3 साल के कार्यकाल में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि आपको नजर आती है जो मैं भी जनता और मित्रों को बता पाऊँ? नहीं, क्यों नहीं है। देखिए, इस प्रकार से नगर पालिका परिषद मंदसौर ने जो डेवलपमेंट की जो कार्य योजना है, जो खाका तैयार किया है, जैसे वार्डों में सीमेंट कंक्रीट रोड का, मेरे पास एक वार्ड का तो हिसाब किताब नहीं है, लेकिन अनेक वार्डों में डामरीकरण हुआ है, अनेक वार्डों में हमारे सीमेंट कंक्रीट हुए हैं। अमृत 1 और अमृत 2 योजना के अंतर्गत, जिसकी एजेंसी नगर पालिका, और नगर पालिका को इसमें अनुदान देना पड़ रहा है, उन राशि के माध्यम से भी दादा दादी का पुराना फर्ज जो है वो प्रचलन में है। नगर पालिका का जो हमारा सीवेज सिस्टम, अभी हमने इसको शुरू किया गांधीनगर से, ये 150 करोड़ रुपए की राशि भारत की सरकार देगी, तो 15 करोड़ राशि नगर पालिका भी देगी। काम देखिए, काम चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष हमारे जो अस्पताल है उनका निर्माण नगर पालिका ने जोनल वाइज किया है। नगर पालिका के काम स्थानीय स्तर पर तो होते हैं राणा जी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गड्ढे में चलेगी नगर पालिका। आप ये बताइए कि कौन सा काम लटका पड़ा है, अधूरा पड़ा है, ताकि उसको पूरा करने की बात नहीं, आपने जो काम गिना है, सड़कें हैं, डामरीकरण है, सीमेंटीकरण है, ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। ये तो जब भी आए 40 साल से आपके भाजपा की राजनीति है, तो ये रूटीन की प्रक्रिया है। लाइट अगर कहीं है तो लाइट लगाना चाहिए, ये सामान्य बात। जैसे कि समथिंग स्पेशल, जैसे आपके कार्यकाल में बहुत कुछ विशेषताएं हासिल की थी, हमको जहाँ तक पर्यटन विकास निगम तक को भी आप लेके आए थे, उनसे भी आपने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए नगर पालिका को आगे बढ़ाया था। लेकिन अभी ये वो क्षमतावान होने के बाद भी ना तो हमारे पास हम बजट ला पा रहे हैं, जबकि हम बड़े जनप्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, उप मुख्यमंत्री उनकी मदद नहीं ले पा रहे हैं। तो एक बड़ा ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें लगे कि पत्थर की लकीर सा नजर आए, कि लगे कि भाई एक बड़ा विकास कार्य हुआ हो, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। जो हुआ वो केंद्र सरकार के बजट से, आपने जैसे बताया ये सीवरेज प्लान का जो 150 करोड़, तो ये तो बहुत पुरानी प्रचलन है। अब आया, तो ये इस नगर पालिका की उपलब्धि नहीं है, ये तो रूटीन है। बंदा कार्ड, ये बंदा कार्ड ये नहीं होता, ये नहीं होता। कांग्रेस की अगर नगर परिषद होती तो भी करती, क्योंकि ये उपलब्धि इन्हें नहीं लगे। एक बात बताता हूँ, आप नगर पालिका को भारत की सरकार और राज्य सरकार से जोड़ोगे तो नगर पालिका के अपने बजट से नगर के विकास को किससे जोड़ोगे? नगर पालिका के अपने बजट के आधार पर नगर पालिका इतने बड़े बजट को शहर में खर्च कर रही है, और ये बुनियादी चीजें हैं। ड्रिंकिंग वाटर का है, सफाई अभियान का है, इलेक्ट्रिक पोल्स पर लाइट लगाने का है, सड़क बनाने का है, सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का है। यही नगर पालिका का मूल काम है। योजनाएं भारत की सरकार और राज्य की सरकार से लाना नगर पालिका का विषय नहीं होता है, वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ जाए तो बात का विषय होता है। जनप्रतिनिधि जी भी तो कहीं दाएं बाएं हैं उसके साथ में। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जितना दे रही है तो दे ही रही है, अभी लगातार अभ्यास आ रहा है। आपने एक काला बाटा बांध, ये भाई पेयजल की स्थायी समाधान हुआ। आपने मतलब अमृत योजना का 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और चंबल से पानी ले जाए, वो योजना कहीं सफल नजर नहीं आती। अगर लगातार 3 पंप चालू करते तो पंप खराब हो जाए, 2 बार तो पिलर ऊपर उड़ गए। ये अगर नहीं होता तो नगर पालिका के स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी तो वही है ना, रामघाट वही है, मिर्जापुर वही, कंथार बांध वही है। अब इन तीनों बांधों के हिसाब से पूरे मंदसौर शहर को एक दिन छोड़ के दिन पानी क्या दिया जाना संभव हो सकता था। नंबर ऑफ कनेक्शन भी बड़े हैं। अगर चंबल की योजना नहीं आती, तो चंबल की योजना का दिसंबर जनवरी का हम उपयोग करते हैं, तो 30-40 लाख रुपया हर महीने उसका लाइट का बिल आता है। वर्ष भर उसका पानी लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
दिसंबर के बाद हम पानी लेते हैं और उसी का परिणाम है। काला भाटा का हमने 31 फुट जब डैम बनाया था, जब भी विधायक हुआ करता था नगर पालिका अध्यक्ष के समय में, मेरे कार्यकाल की वो शुरुआत थी। काला भाटा के डैम के बनने से भी नगर का पानी का कैपेसिटी बढ़ी है। अन्यथा मिर्जापुरा के बाद तो सीधा रामगढ़ बैरेज था, काला भाटा तो था ही नहीं, अटल सागर तो था ही नहीं। उसको हमने 31 फीट गोल बोले ऑटो टिल्टिंग सिस्टम को लेकर के हमने डालने की कोशिश करी। तो पानी की समस्या हमने सॉल्व की है। नगर में नियमित रूप से जो सफाई हो रही है वो भी आप देखिए। नगर पालिका जिस प्रकार से काम, मैं कोई आपके कहने से नहीं कि नगर पालिका का मैं बिल्कुल ही सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल अंधा होकर के कर रहा हूँ। सड़कों का निर्माण, पेयजल की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट देने का काम, नामांकन करने का काम, भवन अनुमति देने का काम, ये सब काम नगर पालिका के, और नगर पालिका उसमें मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी सुना प्रदेश के एक बड़ी शख्सियत के साथ अब आपको मिटा लेता हूँ, फिर आपके सामने होगा। मैं नमस्कार। धन्यवाद।